कार एंकर पर्सन डॉक्टर दानिश साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। आप सुनाइए, आप खैरियत से हैं? सर सारा मुल्क की तकरीबन खैरियत से है सुवाए खान साहब के। तो सर आज अजलास ही मुलतवी कर दिया गया है। कप्तान को अगर इतना पुरइत्माद है तो मुकाबला करने से घबरा क्यों रहे हैं? एक तरफ तो बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं, आज भी जो तकरीर की उसमें सुना होगा आपने। देखिए, उनकी कभी भी दावे ये नहीं है कि वो अदम एतमाद को फेस करने के लिए उनके पास नंबर पूरे हैं। अब वो अदम एतमाद को सबोताज करने के लिए वो कहते हैं कि जी, एक दिन पहले अदम एतमाद से मैं आपके वो हैरान कर दूंगा, सरप्राइज दे दूंगा, और अदम एतमाद की नौबत ही नहीं आएगी, और ये वो फला दिस डैट, मेरे पास जो है वो तुरुप का पत्ता है, ये वो कहते हैं। अदम एतमाद फेस करने के लिए होते तो फिर आपके स्पीकर को गैर आईनी अमल करने की क्या जरूरत थी, और अपने आप को आर्टिकल 6 के जद में लाने की क्या जरूरत थी स्पीकर को। और अगर इनके पास वोट होते, एतमाद का सिलसिला होता, तो फिर ये क्या ज़रूरत थी इनको सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस दाखिल करने के लिए। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि इनके पास एतमाद, और आज जैसे देखा आपने, कप्तान तो कप्तान होता है, वो तो कहता है मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। तो आज तो पहली बॉल भी नहीं कराया उन्होंने, गेम से फरार हो गए। वो तो गेम से ही फरार हो गए, पिच पे ही नहीं आए वो। और अपोजिशन पूरी फील्डिंग में सुबह से शाम तक खड़ी रही बेचारी, बॉलर बॉल लिए खड़ा था, और चारों तरफ था। इमरान खान ने स्पीकर का सहारा लिया, मरने वालों का सहारा लिया, और रिजॉल्व करा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अदम एतमाद में ना उनका एतमाद है, बल्कि उनको शायद मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ लोग प्रोवोक करते हैं और यकीन दिलाते हैं, और हर दफ़ा वो हारते हैं। मसलन सबसे पहले उनको यकीन दिलाया गया था, इमरान खान को, बहुत ही अहम ज़राए से, कि सर इनमें तप्पड़ी नहीं है, ये नून से शीन निकल रहा है, ये आपस में लड़ रहे हैं। देखें, पीडीएम से पीपल्स पार्टी अलहदा हो गई है, ये इनके मफादात हैं, ये कभी भी आपके खिलाफ अदम एतमाद नहीं ला सकते। तो पहली शिकस्त यहाँ हुई। दूसरी बात वो ये हुई कि जी इन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि मेरे जो लोग हैं, मेरे पास जो लोग हैं, वो बिकने वाले नहीं हैं, और मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं, और ये है और वो है और फला है, और मुझे छोड़ेगा वो खत्म हो जाएगा। तो फिर एक लाइन लग गई छोड़ने वालों की, एक नहीं, दो नहीं, 20, 10 नहीं, 12 नहीं, 20, 25, 30, अब तो बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है। फिर उन्होंने कहा कि जी, उनके एक मुशीर ने कहा कि जनाब, अरे अगर ये चले भी गए हैं तो आपके पास तुरुप का पत्ता है, वो क्या है? इमरान खान ने कहा। तो बताया गया कि जनाब, आप का स्पीकर जो है इनके वोट को रिग्रेट कर देगा, ये इख्तियार है आपके पास। तो इमरान खान के सामने से ये पर्दा हटाया गया और कहा कि आज स्पीकर आपका पोस्टमैन है, कुछ नहीं कर सकता। तो वहां उनको नाकामी हुई। उसके बाद चौथी नाकामी उनको ये हुई कि उनको ये ख्याल था कि इत्तेहादी उनको नहीं छोड़ेंगे, वहां नाकामी हुई। उनको ये ख्याल था कि इस्टेब्लिशमेंट सारी उम्र इनको पालती रहेगी, अगला 5 साल भी इनको देगी, वहां इनकी नाकामी हुई। उसके बाद उन्होंने वजारत कानून को, उनके कुछ चमचों ने कहा कि जी आप ऑर्डिनेंस जारी करा दें, इन सबको नाअहल कर दें। तो जब होंगे ही नहीं अपोजिशन के पास ये लोग, तो 172 कहाँ से शो करेंगे? तो चुनांचे उन्होंने ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस का कहा। उनकी अपनी वजारत ने उनको मना कर दिया कि ये ऑर्डिनेंस गैर कानूनी है, गैर आईनी है, हम नहीं कर सकते। तो चुनांचे वो भी खत्म हो गया। उसके बाद एक और मशवरा दिया गया कि, और वजारत कानून को उसमें शामिल नहीं किया गया, और उनसे कहा गया कि जनाब, आपके ये एक ऑर्डिनेंस सदारती हम रेफरेंस लेके जाते हैं, और 63 की हम क्लैरिफिकेशन मांगते हैं, और उसमें हम पाबंद करते हैं, अदालत का कंधा इस्तेमाल करते हैं कि अदालत किसी तरह ये कह दे कि हाँ जी, इनकी तायात नाअहली होगी, तो चुनांचे ये सब भाग के हमारे पास वापस आ जाएंगे। अदालत की 2 प्रोसीडिंग हो चुकी है, कल की आज की। इतने सख्त रिमार्क्स और इतने वाज़े स्टेटमेंट है कि हुकूमत और अटॉर्नी जनरल जो है वो मुकम्मल तौर पर क्लीन बोल्ड हो गए, और मुझे नहीं लगता कल हो सकता है वो रेफरेंस ही वापस कर दें। इसके बाद ये भी खत्म हो गया। अब उनके पास क्या पत्ता रह गया, वो ये है कि किसी ने उनको कहा कि आप 10 लाख का मजमा जमा करें, और 10 लाख के मजमे को जमा करने के बाद आप
अपना वो कार्ड जो आपकी जेब में मौजूद है राइट एंड लेफ्ट में, उसको शो कर दें और अवाम को कहें कि आप मौजूद रहें, मैं ये फैसला कर रहा हूं और इसको जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करूं आप यहां से नहीं जाएं। तो ये मशवरा दिया गया उनको। तो गोया वो 10 लाख का मजमा खड़ा होगा, इमरान खान एक पर्ची निकालेंगे और वो बकौल किसी साहब के कि वो आर्मी चीफ को सैक करेंगे और दूसरी पर्ची निकालेंगे और एक नए आर्मी चीफ का ऐलान कर देंगे और उसके बाद अवाम से ये कहेंगे कि आप यहां से उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक ये फैसले इंप्लीमेंट ना हो और इसको एक्सेप्ट ना किया जाए हर लेवल पर। तो ये बहुत बड़ी खबर है। तो चुनांचे अब उनको इस जगह पे लाके उनके 7 चीजों पे उनके एडवाइजरों ने उनको मरवा दिया है, जलील करवा दिया है, रुसवा करवा दिया है। हर जगह उनको वो इवन के हर के घर दर 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 बदर दर हर जगह जाना पड़ रहा है, रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, तब भी कुछ नहीं हो रहा है। अब ये कहा, मुझे एक एमएनए ने उनसे कहा कि भाई मैं जा रहा हूं आज फला और मैं लाखों का मजमा ले रहा हूं। तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई जब आपकी तूती बोलती थी और जब पाकिस्तान अवामी तहरीक आपके साथ थी, पाकिस्तान की अहम तरीन एजेंसियां आपको लाना चाह रही थी, फुल सपोर्ट था, उस वक्त भी आप चंद हजार वोट से ज्यादा नहीं है पाकिस्तान अवामी तहरीक के वो कारकुन को मिला के, जिनका उनका तो स्ट्रेंथ तकरीबन 35 से 40 हजार है और वो अच्छा। चलते हैं बिल्कुल पाकिस्तान अवामी तहरीक के। ये 40 हजार कारकुन जो हैं आप जब चाहे निकाल सकते हैं पूरे पाकिस्तान से और 40 हजार 35 हजार उनके कारकुन होते हैं, 5-10 हजार माइनस अपन प्लस भी हो सकते हैं। लेकिन आपके पास जब आप आए थे इस्लामाबाद से लोगों को निकाल के और बड़े बड़े आपने ऐलानात किए थे और इसी तरह आपने कहा था लाखों का मजमा होगा, लाखों का वो होगा। तो पाकिस्तान अवामी तहरीक को निकाल दे तो आपके पास तो चंद हजार लोग थे जो कि पूरे पाकिस्तान से आए थे और उनकी तादाद अगर देखी जाए तो 15 हजार होती तो 35 हजार ही और 15 हजार 50-55 को आप टच कर रहे थे। पूरी दुनिया को पता है जिसमें अहम तरीन इदारे आपको सपोर्ट कर रहे थे, हर तरह से आपको सपोर्ट थी, तो कोई रुकावट नहीं थी आपको। उसके बावजूद आप तो कहा 10 लाख कहाँ से लाएंगे। तो एक एमएनए कहते हैं मैं जा रहा हूँ लाखों का मजमा। तो अब इमरान खान को यहां मरवाएंगे ये जो लोग इनको एडवाइस दे रहे हैं। और जब इमरान खान साहब 27 को देखेंगे कि भाई मजमा तो आया है, अब मरियम नवाज ने बड़े खूबसूरत बात कहा है कि अवाम निकलेगी तो जरूर, लेकिन लेकिन आपको सपोर्ट करने के बजाय नहीं आपको निकालने के लिए निकलेगी। तो ये खेल रह गया, अब ये तमाशा है। अब इनके पास कुछ नहीं है इमरान खान साहब के पास, मैं तो ठीक बता कह नहीं रहे हैं सकता। आप, एडवाइजर जो है वो जाहिर है हर जगह पे उनको मरवा रहे हैं। मुझे ख्याल है कि आखिरी एडवाइजर उनको को मशवरा दे देगा, सर वो आईएमएफ वाला कर्जे, जो कर्जों वाली बात थी ना कि मैं ये कर लूंगा, वो करें, अवाम खुश हो जाएंगी और आपका दरबार पे बड़ा मेला लगा करेगा, क्योंकि आपने अपने वादे का पास रखा और खुदकशी कर ली। तो इसलिए अब मेरे ख्याल में इस किस्म का हो जाएगा। अच्छा खान साहब, ये खान साहब ने जो ये पीर के रोज अजलास दोबारा बुलाना होगा, अदम इत्मीद का एजेंडा 3 नंबर पर रखा गया है और दूसरी जानब जनूबी पंजाब का बिल भी इसी में शामिल कर लिया गया है। जब तक हुकूमत ही वो बिल नहीं लेके आए, अब जानबूझकर क्या ये भी एक उसको देर करने की या आगे तक ले जाने की वजह हो सकती है? देखिए मुख्तलिफ लोग हैं, वो आपको अपना वो जाहिर है कि चाहते हैं कि किसी तरीके से कोई चीज ला फेंकी जाए और वो अब इमरान खान के पास या उनके जो एडवाइजर्स हैं, जो उनके मिनिस्टर्स हैं या जो भी, अब तो कहना चाहिए कि जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं वो भी आया सिंसियर हैं ये इमरान खान से, ये नहीं है जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, सूरत हाल सामने आ रही है। तो अब जो कुछ भी ऐसी चीज जिससे इमरान खान के पास लोग वापस आ जाएं तो वो करेंगे, लालच भी देंगे, ऐसे बिल भी लाएंगे, कुछ और काम भी करेंगे। अब वो काम नहीं हो सकता जो सबसे स्ट्रांग था उनका, यानी प्रेशर डलवाना। अब वो साहब भी नहीं है और अब उन लोगों को इस्तेमाल करने का अब इनके पास कोई रास्ता भी नहीं है। उन तमाम लोगों ने अपने आप को न्यूट्रल कर लिया है। तो चुनांचे अब ये लालच तो देंगे, वो आखिरी वक्त तक देंगे, अभी भी देंगे, पैसे की लालच भी देंगे, ओहदे की लालच भी देंगे, ये बिल। लेकिन मेरा ख्याल है बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई है। अब आप गाली भी दें, आप उनके ऊपर हमला भी कराएं, उनके बच्चे बच्चियों के जी। जातियात पे भी आएं और पता नहीं क्या कुछ आप इनको कहें और ये उम्मीद रखें
कि वो आपको दोबारा वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर मजबूत कर दें, इतने बेवकूफ़ हैं कि कल वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद आप जितने बड़ा यू टर्न लेते हैं, जितना बड़ा आप उसके अपोज़ करते हैं, इन लोगों के फिर आपने बखिए उधेड़ देने हैं जिन लोगों ने आपको आकर जॉइन करना है, तो मेरा ख्याल है बहुत देर हो गई है। जो भी इनको ये एडवाइस दे रहा है, ये बिल लाना, ये वो लाना, ये सब बेकार काम है। अब कोई भी उनमें से आपके साथ नहीं खड़ा होगा, बल्कि और लोग छोड़ना चाह रहे हैं। आपके अपने वज़ीर करीब तरीन दरवाज़ा खटखटाना शुरू हो गए। जो कल तक आपके वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते थे, वो भी अब दरवाज़ा खटखटाना शुरू हो गए हैं। उनको भी नज़र आ गया है सब चीज़ खत्म हो गई है, तो वो अपनी सियासत क्यों खराब करें आपके साथ? तो उन्होंने भी दरवाज़े खटखटाने शुरू कर दिए। उन्होंने भी राब्ता करना शुरू कर दिया। अहम तरीन वो लोग जो कल वज़ारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवार थे, जब उनको ये पता चला कि अब वज़ारत-ए-उज़्मा तो नहीं मिलेगी, तो उन्होंने कहा कि यार वज़ारत, वो कहते हैं ना भागते चोर की चोर की लंगोटी। लंगोटी सही, तो कम से कम अपने आप को तो सेव कर लें, इनके साथ तो ना डूबे। ये जो कश्ती है डूब चुकी है, तो हम अपनी सियासत को क्यों खत्म करें? अब आप देखें ना, शेख रशीद साहब माफी तलाफी पे आ गए, भाई टाइम दे दो, हम जल्दी इलेक्शन करा देंगे, फला ये कर देंगे, वो कर देंगे। उधर फवाद चौधरी साहब जो है ना वो लोगों को राब्ता कर रहे हैं, और वजीर है बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि 4 वजीर तो ऐसे हैं जो इस्तीफा तैयार लेके बैठे हुए हैं, राब्ता कर चुके हैं। और अब कुछ ऐसे लोग जो हुकूमत को सपोर्ट करते रहे, अब वो खबर ब्रेक कर रहे हैं कि भाई इनके तो वजीर भी जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, इनकी वज़ीर डॉक्टर साहब आज बड़ा मजे का सीन था। 159 में से सिर्फ 2 अरकान जो है वो अपोजिशन के गैर थे, बाकी तमाम के तमाम वहां पर मौजूद थे। मुनहर्रफ अरकान जाहिर है वो नहीं आए, अभी गेम प्लान जब उन्होंने आना है वो तभी आएंगे। तो इसको कैसे देखते हैं कि एटलीस्ट इस दफा जो अपोजिशन है वो बड़ी मतलब पक्की होके आ रही है, उनके अरकान पूरे हैं। नहीं, नहीं, ये तो बिल्कुल क्लियर है। देखिए ना, मैंने तो कहा ना कि वो फील्डिंग सुबह से लेके शाम तक 11 के 11 खिलाड़ी मौजूद थे। 159 का अगर वो उनका उनके लोग नंबर। मौजूद, इसका मतलब है कितना वेल डिसिप्लिन उनका वो है। जी। और इसका मतलब है कि पूरी तरह अपोज़िशन इंटैक्ट है, और एक बात पे इंटैक्ट है कि किसी भी सूरत में ये अदम एतमाद को कामयाब करके इमरान खान साहब को इस जो हालात हैं इनसे निकाल के इनको बाहर किया जाए। तो इस पे अपोज़िशन एक पेज पे है, कोई वो नहीं है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि उनकी जो वो अरकान है, जो उनके मुनर्रिफ अरकान है, ये तो उस दिन आएँगे जो जी। वोट डालने आएँगे। जी। तो बिल्कुल 159 का जो ताकत पोज़ीशन दिखाई है, उससे इनको और भी मायूसी हुई। बहुत बुरे हालात हैं, बहुत खतरनाक है। इमरान खान ने तो मेरा ख़्याल है, एक दफ़ा वो कहते हैं मैं इस्तीफ़ा नहीं दूँगा। कभी वो कहते हैं अपने निजी लोगों के साथ कि मैं ओहदा छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन किसी दबाव में नहीं आऊँगा, कोई सौदेबाज़ी नहीं करूँगा। अरे भैया, अब ना इदारे आपसे सौदेबाज़ी कर रहे हैं, ना आपसे अपोज़िशन। कौन-सी बेवकूफ़ अपोज़िशन होगी जिसके पास 200 अरकान जेब में हों, और न्यूट्रल गेम हो, और वो जीते हुए हों, और वो जो हैं, वो आपसे सौदेबाज़ी करें। कैसे हो सकता है? और एस्टेब्लिशमेंट को सौदेबाज़ी करने की क्या ज़रूरत है? वो जो चाहे गेम खेल सकती है, तो उसको सौदेबाज़ी करने की क्या ज़रूरत है? अब अगर सौदेबाज़ी अगर बज़ाहिर नज़र आ रहा है, तो आप कर रहे हैं। कभी आप कहते हैं कि जी वापस आ जाओ, कुछ नहीं कहा जाएगा। कभी आप ये कहते हैं कि जी आप जो हैं वो अ आपको हम बारातें देंगे। कभी आप कहते हैं कि जी मैं आपका बाप हूँ। कभी आप कहते हैं कि जनाब किसी के पाँव पकड़ते हैं, कभी किसी के घर जाते हैं। तो सौदेबाज़ी तो आप कर रहे हैं, अपोज़िशन को कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने किसी जगह ये फ़िक्रा भी कहा, और बल्कि ये तो ओपन ऑन एयर कहा आपने कि जी मैं इस्तीफ़ा नहीं दूँगा। तो मैं अगर माज़ी की आपकी बातों को देखूँ, तो आपकी सारी बात तो उलट होती है। मसलन जो कहते हैं वो करते नहीं हैं आप हैं, जो नहीं कहते हैं वो कर देते हैं। तो गोया आपने कहा है कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूँगा, तो इसलिए पाकिस्तान की कौम मुंतज़िर है कि कौन-सा सेकंड होगा जिसमें आपका इस्तीफ़ा आ रहा है, क्योंकि सारे रास्ते तो आपके बंद हैं। दूसरी तरफ अब आप निजी गुफ्तगू में चंद लोगों से ये कहते हैं कि मैं